इनकम कर सकते हो और अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हो, किस चीज़ों से आपने बचना है, कौन-सी चीज़ें ज़रूरी हैं और इंशाल्लाह अगर आप लोग ये सेशन लास्ट तक लेते हो तो इंशाल्लाह आपकी 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी लाइफ चेंज रहेगी। क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ें मैं भी आपको बताऊँगा कि किन चीज़ों से मेरी लाइफ चेंज हुई थी। मैं भी आपकी तरह ज़ीरो था बिल्कुल। मेरा माइंडसेट भी ज़ीरो था। मुझे नहीं पता था कि मैं इन्वेस्टर बनूँगा, मैं बिज़नेसमैन बनूँगा या मैं यहाँ पर सेशन देने वाला एंटरप्रेन्योरशिप बनूँगा, लीडर बनूँगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। कैसे हुआ तो आपको यहीं पर भी पता लग जाएगा, ठीक है? सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 4 चीज़ों का आप लोगों ने खास करके ख्याल करना है। खास करके न्यू मेंबर्स, पुराने मेंबर्स, लीडर जो भी बंदा है मेरी यहाँ पर रिकॉर्डिंग सुन रहा है, यहाँ पर बैठा लाइव सुन रहा है, आप लोग ज़रा गौर से इस बात पर फोकस करिएगा जो मैं पॉइंट्स आपको बताने लगा हूँ। इन पॉइंट्स को हो सके नोट कर ले, हो सकते अपने माइंड में रख लें, लेकिन उसको याद लाज़मी रखिएगा और इस पर इम्प्लीमेंट लाज़मी करिएगा। सबसे पहली चीज़ आप लोगों के लिए कि जिस प्लेटफ़ॉर्म में आप जो है ना काम कर रहे हो ना, ठीक है? आपने क्या करना है कि अपने किसी भी दोस्त को, रिलेटिव को, किसी अरे-गहरे बंदे को जिसका माइंडसेट पुअर किस्म का हो, चीप किस्म का बंदा हो, उसके साथ अपने काम को शेयर मत करना। शेयर का मतलब क्या है कि मतलब जिस प्लेटफ़ॉर्म में जिस तरह ये फोर्सेज है, अगर किसी अरे-गहरे बंदे के साथ इसको शेयर करोगे ना, देखो जब न्यू मेंबर जॉइन होता है ना तो वो सोचता है कि यार यहाँ पर तो करनी है। चलो मैं अपने दोस्तों से, कज़न से रह लो, मोहल्लेदारों किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी को नहीं बताना, चुप चुप करके काम करो, ठीक है? किसी को भी नहीं आपने बताना, क्यों? लेकिन दोस्त होते हैं जो आपको डीमोटिवेट, आप तो समझते हैं मेरा वो जिगरी यार है, मेरा वो दोस्त है, कोई भी नहीं बनता। क्या आपके जिगरी यार ने कभी आपकी हेल्प की है कि चलो यार इरफान आपके पास पैसे नहीं है, चलो मैं दे देता हूँ, चलो यार आप बिजनेस नहीं करते हो, आपकी जगह मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? आप खाना नहीं खा रहे हो, आपके घर खाने को कुछ नहीं है, मैं दे देता हूँ, आपके पास पैसे नहीं है, मैं दे देता हूँ, अगर आप जॉब कर रहे हो आपके हिस्से की मैं जॉब करता हूँ, सैलरी ला के मैं आपको देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, अपने लिए करना होता है, ठीक है? तो ये आपने किस पहला पॉइंट ये हो गया क्लियर कि आपने किसी अरे-गहरे बंदे के साथ, मिडिल क्लास बंदे के साथ, किसी ओल्ड किस्म के बंदे के साथ, चीप गलत माइंडसेट आवारा बंदे के साथ इसका अपने काम को कभी भी शेयर मत करना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैंने इतना पैसा लगाया है, मेरी ये टीम होगी, मुझे यहाँ पर टीम बनानी होगी, ये काम कुछ भी नहीं बताना, ठीक है? ओके। सेकंड पॉइंट आपका ये है कि आपने क्या करना है कि जो आपका अपलाइन है ना, जिसने आपको ज्वाइन करवाया है, ठीक है? जिसने आपको पेमेंट जिसको आपने सेंड की थी या जिसने आपको डील वगैरह गाइड किया था, ठीक है? उसकी आपने हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। वो आपका सीनियर है, आपका अपलाइन है, गाइड है। कभी भी आप ये ना समझिएगा कि आप पर वो हुक्म चलाता है, आपको वो डांटता है, आपको ऐसे करता है। देखो कुछ अपलाइन भी सर फिरे होते हैं, ठीक है? कुछ अपलाइन को भी समझदार होना चाहिए, कुछ उसको भी पता होना चाहिए कि मैं अपने मेंबर को बता क्या रहा हूँ, मैंने करना क्या है, ठीक है? तो ये आप लोगों के अपलाइन कभी जो भी अगर आपको कोई मतलब कुछ पूछता है, थोड़ा बहुत डांट भी देता है ना, सख्ती करता है, तो आपने इसको ये नहीं समझना कि मैं जानता हूँ कि यार आजकल के जो हमारी जो जनरेशन है ना, उनका खून बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है? वो कहते हैं कि भाई मेरे पर इसने बात की, उंगली उठाई तो भाई उठाई क्यों, ये कौन होता है, ठीक है? मुझे खाने को देता है, तो मतलब बड़ी तरह की बातें थी, आप समझ सकते हो। तो आप लोगों ने जो भी अगर आपका अपलाइन आपको गाइड कर रहा है ना, तो आपने कभी उसको नेगेटिव नहीं सोचना कि ये अपने मफाद के लिए बात कर रहा है, ठीक है? ये तो आप बॉस बनने के लिए कर रहा है, मुझे बॉस, अब खुद बॉस बना हुआ है, मुझे नौकर समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? आपका टीचर आपको गाइड करता है, जो भी बात करता है बेहतरीन करता है। जैसे वो बताएगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे वो कहेगा उसके कदम पर कदम रखते जाए। अगर वो कामयाब हो गया ना तो आपको किसी ना किसी दिन वो कामयाब करके ही रह देगा। अगर वो करोड़पति बन गया तो तुम लोगों को वो लाखपति बना के छोड़ेगा वो। तो ये चीज होती है, ठीक है? तो आप लोगों ने दूसरा पॉइंट है कि आप लोगों ने अपलाइन की बात माननी है और आपने हमेशा उनकी इज्जत करनी है। ओके। थर्ड पॉइंट ये कि आपने हमेशा जो है सीखने पर फोकस करना है, ठीक है? तीसरा पॉइंट आपका ये कि आपने हमेशा सीखने पर फोकस करना है। अगर आप सीखोगे नहीं तो आप कभी भी कामयाब नहीं होगे। अब मुझे बताओ, अगर मैं बताऊं तो ये मीटिंग देना ना, ये मैंने सीखा है, ठीक है? अब देखो जिस तरह पहले मैंने सेशन दिया, वो सेशन मैंने कभी भी ऐसे मतलब इस तरीके से नहीं दिया, 3 बजे वाला ना, मतलब जिस तरह होता है, तो मैंने दिया, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। देखो अगर मैं वो डेली या हफ्ते में एक बार करूं तो मेरी वो जो रूटीन है वो सेट हो जाएगी और मैं उसमें एक्सपर्ट हो जाऊंगा। बोलने का मुझे मसला नहीं था, मुझे ये था कि मैं किस चीज को किस टाइम मतलब
उसको डिस्क्राइब करूं, एक्सप्लेन करूं या किसको आगे रखूं, किसको पीछे रखूं, ये मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बस। ठीक है, सो ये चीज है कि तीसरा पॉइंट आपने हमेशा लर्निंग पर फोकस करना है। सीखोगे तो आप कमाओगे अर्निंग। ठीक है, मैं चलिए लर्निंग लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या आप इस क्या बचा EARNING अर्निंग। ठीक, इसका मतलब क्या है कि पहले लर्निंग करोगे फिर आप लोग अर्निंग करोगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आप लोग देखो एक बार आपको नाकामी मिली है, आप लोग गाइड कर रहे हो मेंबर को, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, आप 1 महीना हो गया, 2 महीना हो रहा है, मेहनत किए जा रहे हो। अब यहाँ पर आप लोग दिखना, ये मैंने लफ्ज लिखा है अगेन। ठीक है, अब दोबारा से मैं इसको अगेन लिखता हूँ। ठीक है, ओके, अब अगेन अब बात आती है, अगर मैं इस ए को हटा दूं तो क्या बचेगा, गेन। गेन का मतलब होता है हासिल करना। ठीक है, जब आप लोग एक चीज को बार बार करते रहते हो ना, तो आप लोग उसको एक ना एक दिन हासिल कर ही लेते हो। मतलब ये मसला ये है कि बस अपने आप को डीमोटिवेट नेगेटिव नहीं होने देना, बस लगे रहना है। बस ये कहना कि यार अगर सर इरफान कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर वो फलाना लीडर कर सकता है, शरावटू कर सकता है, कोई और लीडर कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग किसी से कम नहीं हो। ठीक है, तो ये चीजें, तीसरा पॉइंट आपका यही है कि आपने हमेशा सीखने पर फोकस करना है, जितना ज्यादा हो सके आप सीखो। मैं डेली का 1 2 3 सेशन लेता हूँ, ताकि देखो ना मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा लीडर हूँ, मैं फिर भी सीखता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, अपनी टीम के लिए कुछ नई चीजें सीखो ना, तो ये चीज होती है। अगर मैं ये ना सीखता तो मैं आपको डिलीवरी कर पाता, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये चीज है कि आपने हमेशा सीखने पर फोकस करना है, पहले सीखो फिर कमाना शुरू करो। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका ये था कि आपका ज्वाइन होने के बाद ना आपका पहला महीना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा ही मुश्किल। लोग बातें करेंगे, आपके रिलेटिव, आपके जो ऊपर से इंटरनेट से फेसबुक से लोग आएंगे, वो आपको मजाक करेंगे, तुम ये हराम कमा रहे हो, तुम ये लोगों जोड़ रहे हो, लोगों फंसाई जा रहे हो, खुदा का खौफ करो, कोई अच्छा काम करो, कोई मेहनत वाला, कोई फ्रीलांसिंग करो, कोई सर्विस प्रोवाइड करो, कोई अमेज़न का करो, कोई वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग का करो, ऐसे बहुत सारे आपको काम बताएंगे। अच्छा, आपको मशवरा देंगे, खुद नहीं करते होंगे, ऐसी बात, खुद वो नहीं करते होंगे। ठीक है, मशवरा देने वाले बड़े हैं, करने वाले कोई नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपका पहला महीना बड़ा मुश्किल होगा, आपने किसी की बात भी नहीं सुननी। अगर आपके सामने 1000 बंदा भी आ जाता है ना, वो कहता है कि आप 2 नंबर काम कर रहे हो, आप सही नहीं काम कर रहे हो, फेक है, भाग जाएगी, आपने कहना नहीं, मुझे सर इरफान पर बिलीव है, मैं उन्हीं की बातों को फॉलो करता हूँ, उन्हीं के सेशन लेता हूँ और उन्हीं से सीखता हूँ और उन्हीं से ही कामयाब उनकी गाइडलाइन से होगा। ठीक है, तो ये चीज है, इंशाल्लाह आपको लाइव प्रूफ वहां पर बताए जाते हैं, आपको हर चीज क्लियर की जाती है, ये बंद क्यों नहीं होना, ये फेक क्यों नहीं है, किस तरह वो सारी चीजें आपको जो है ना वो गाइड की जाती है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आपका ये कि आपका पहला महीना बड़ा मुश्किल गुजरेगा, लेकिन हाँ, अगर आप 1 महीना टिक जाते हो, मेहनत करते हो, सीखते हो, देखो ना, अर्निंग मिसाल के तौर पर अर्निंग नहीं होती। लीडर वो नहीं होता जो कमा रहा होता है, जो टीम बना रहा होता है, लीडर वो होता है जो मेहनत कर रहा होता है। देखो, अगर आपकी आज ज्वाइनिंग नहीं हो रही, आपकी अर्निंग नहीं हो रही, देखो कम से कम मेहनत तो कर रहे हो ना। ठीक है, मेहनत तो कर रहे हो और आपको पता है कि अल्लाह ताला की जात ऐसी है कि वो आपका एक इज्जत है, तो उस वक्त का इंतजार करो कि वो वक्त कब आएगा। तो लिखा अल्लाह ताला ने, आपका काम है मेहनत करना, जमींदार का काम है कि जमीन को देखभाल करना, फल फूल लगाना, भाई अल्लाह ताला का काम है, सो लगे रहो। ठीक है, लगे रहना है। तो ये कि आपने कहना है कि पहला मंथ आपका मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह दूसरा तीसरा मंथ आ जाएगा, सूद समेत आपको प्रॉफिट मिलेगा। सूद का मतलब ये नहीं कि सूद दूसरा है, सूद का मतलब ये कि जो आपने पहले मंथ मेहनत की होगी, वो आपको उसका सिला दूसरे और तीसरे माह में जाके इंशाल्लाह 100% मिल जाएगा। अगर आप लोग अपने अपलाइन को फॉलो करते हो, उनकी बात को मानते हो, दिन रात एक करते हो, भाई ये कोई 1 घंटा 2 या थोड़ी देर बस देख लिया मोबाइल, ऐसे काम नहीं चलता। यहाँ पर आपको रातों को जागना पड़ता है अगर कुछ चाहते हो मुकाम। ठीक है, तो ये चीज थे, ये 4 पॉइंट थे, ये जिसको क्लियर हो गया वो अपना हैंड करे जल्दी से, इनका हुआ जो है ना हैंड डाउन कर दी जल्दी। वे रिकॉर्डिंग होती है तो इस तरह से टाइम का होता है। जिनको क्लियर हो गया अपना हैंड करे जल्दी से, टाइम नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, बहुत कम लोग यार हैंडल कर रहे हैं। ओके, रिकॉर्डिंग वाले और दूसरे वाले ना हैंडल करें। ओके, चलिए ठीक है, जिसको कर 4 पॉइंट क्लियर हो गए, चले नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर आपके सामने मैं एक ग्राफ शो करता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मेरी लाइफ चेंज की थी, इसको समझना आप जरूर। अगर आप लोग इस सेशन में आज इसी को समझ गए ना, तो मैं कहता हूँ कि यार आप लोग वो कर सकते हो जो मैंने नहीं किया था। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, ये है क्या चीज। ठीक है, ये है दुनिया में टोटल एक रोबोटिक की साकी है। ठीक है,
फाइनेंस के एजुकेशन के जो है ना वो रिसर्चर हैं, ठीक है, गुरु कह सकते हो आप लोग, ठीक है। अर्निंग जो ज्यादा पैसा कमाने में और फाइनेंस के जो गुरु होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो टॉप क्लास के मास्टर होते हैं, आप उनको कह सकते हो, ठीक है। तो बड़ा कमाल का बंदा है, ठीक है, जो ये रॉबर्ट कियोसाकी है, बहुत कमाल का बंदा है, ठीक है। ये चीजें मुझे तब मिली थी जब मैं बिजनेस में आया था। मुझे क्या पता था, मैं खुद सादा सा बंदा था, मुझे क्या पता कौन इलॉन मस्क कौन होता है, ठीक है, जेफ बेजोस कौन होता है, रतन टाटा कौन, ये जो बड़े बड़े मिलियनर है ये कौन होते हैं, मुझे इनकी स्टोरी का नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो क्या हुआ, एक दिन मैं ना यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग कर रहा था, मैं ना किसी मूवी के ट्रेलर ढूंढ रहा था, मुझे किसी ना मूवी को देखना था, रिसर्च करना था मुझे ना, वो मैं तलाश कर रहा था। तो ऊपर स्क्रॉलिंग करते करते ना मुझे इसकी ना वीडियो मिल गई, ठीक है। ये तो मैं आपको वैसे इस तरह समझाऊंगा ना, वो भी इसी तरह जो है ना वो समरी सुनाएगी थी। एक बुक है, ठीक है, रिच डैड एंड पुअर डैड, इस बुक का नाम है। इसके अंदर ESBI मॉडल का जिक्र किया गया है, ठीक है। इसकी समरी मैं आपको सुनाता हूँ, इसमें क्या बातें की और क्या क्या होता है, बड़ी जबरदस्त बात है। और ये कि अगर आप इसको समझ गए ना तो आप बहुत कामयाब हो सकते हो, बहुत अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, ठीक है, और आपको अपना जिंदगी का मकसद पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये कि क्या उन्होंने क्या किया कि वो एक रिसर्चर थे, उन्होंने ना रिसर्च ये की कि दुनिया में किस तरह लोग पैसा कमा रहे हैं, गरीब कितना गरीब है, अमीर कितना गरीब है, गरीब इतना अमीर गरीब क्यों है, अमीर इतना अमीर क्यों है, आखिर गरीब के पास क्या है और अमीर के पास क्या है, ठीक है, और किस तरीके से दुनिया में पैसा कमाया जाता है, कौन कौन से ऐसे जरिए हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं। तो वो जो है ना उन्होंने रिसर्च करनी शुरू कर दी। आप यकीन नहीं करोगे, उस बंदे ने 16 साल रिसर्च की है इस काम पे, और 16 साल के बाद जो उसकी रिसर्च हुई है वो ये है, ये अब ये जो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ, क्या उन्होंने रिसर्च की, क्या उन्होंने बताया, बहुत मजेदार टॉपिक है, समझिएगा जरा गौर से, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने ना 16 साल रिसर्च की, 16 साल के बाद उनको पता लगा और उन्होंने जो है ना एक बुक लिख डाली, ठीक है, रिच डैड एंड पुअर डैड के नाम से, अमीर बाप और गरीब बाप के ऊपर लिख दी। और देन उसके बाद इस चीज को भी उसके अंदर लिखा गया कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट का जो है, इसके टोटल 4 मतलब ये 4 तरीके हैं प्रोड्यूस अपनी अर्निंग को प्रोड्यूस करने के, अपनी इनकम को जो है ना पैदा करने की, ठीक है। ओके, तो उन्होंने इस अपनी जो अर्निंग थी ना, लोग की जो अर्निंग थी, लोग जो कमाते थे पूरी दुनिया में, उनको ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि लोग किस किस तरह से पैसा कमाते हैं और कैसे कैसे कमाया जाता है, किन किन तरीकों से। अब इनको आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ई, सेकंड ESBI मॉडल इसको कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं, इसको कहते हैं ई फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब होता है जो जॉब करता है, ठीक है, जो समझो वर्कर होता है, वर्कर की तरह ही होता है, नौकरी समझ लो, नौकरी से मतलब नौकर, नौकरी करने वाला, ठीक है, सही है। एम्प्लॉय वो होता है जो जॉब करता है, किसी भी कंपनी में लगा लो, किसी में बैंक में लगा लो, कोई भी ऐसे फील्ड लगा लो, कोई भी ऐसा काम लगा लो जिसमें वो एम्प्लॉय होता है, जिसमें वो किसी के अंडर काम कर रहा होता है, सैलरी लेते हैं, ठीक है। तो पहले वो लोग हैं जिनकी तादाद, अगर मैं आप लोगों को बता दूं, जिनकी तादाद तकरीबन से तकरीबन ये टोटल 100 है, ठीक है। इनमें से आप लोग लगा लो कि ये 50% लगा लो, ठीक है। 50% वो लोग हैं जो जॉब करते हैं, ठीक है, 50% वो लोग हैं जो जॉब करते हैं। वो करते क्या है, यहाँ पर आपने समझना है कि वो लोग टाइम देंगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है, टाइम देगा तो पैसा मिलेगा। टाइम देने से मतलब ये कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मिसाल के तौर पर हम, मेरा भाई करता है मजदूरी, जॉब करता है, ठीक है, वो एक बैंक में जॉब करता है, उसने क्या करना है, सुबह जाना है, ठीक है, सुबह जाना है उसने, शाम को 5 बजे 6 बजे जब भी आना है, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब जितना वो टाइम, चलो फैक्ट्री का लगा दो, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, जब आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग 10 घंटे 8 घंटे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर उसको 8 घंटे काम करने का 1000 रुपया दिया जाता है, ठीक है, 8 घंटे काम करने का 1000 रुपया दिया जाता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पार्ट टाइम, कभी कभी आपके भाई से किसी के मुंह से सुनो कि मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि ओवर टाइम, हाँ सॉरी ओवर टाइम, ठीक है, मैं ओवर टाइम भी लगा रहा हूँ। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है कि जहां पर वो 8 घंटे लगा रहा होता है, वहां पर ऊपर 2 घंटे और लगा के 10 घंटे काम करते हैं। उससे क्या होता है कि जहां पर उसको 1000 मिलता है, वहां पर उसको 1200 मिल जाता है। वजह क्या, उसने ओवर टाइम लगाया। तो इसका बात करने का मकसद ये कि यहाँ पर टाइम देंगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग काम पर नहीं जाते हो, ठीक है, आपका जो बॉस है, आपका जो कंपनी का ओनर है, एडमिन है, वो आपको निकाल देगा, ठीक है। अगर आप टाइम से नहीं जाते हो, आपको बातें सुननी पड़ेंगी। अगर आप छुट्टियां दरमियान से करते हो तो आपकी सैलरी में से कट कर दिया जाता है, आपकी सैलरी काट दी जाती है, ठीक है। अगर आप लोग ज्यादा तंग करते हो तो आपको सैलरी भी किसी वक्त जो है ना वो नहीं मिलती,
सो इसका मतलब ये कि जाना पड़ेगा, बिस्तर से उठना पड़ेगा, जाके वहां पर काम करना पड़ेगा, काम करेंगे शाम को अर्निंग मिलेगी। अगर ओवर टाइम लगाएंगे तो उतना ही पैसा ज्यादा मिलेगा, अगर टाइम नहीं लगाएंगे तो भाई उतने का उतना ही मिलना है, नहीं जाओगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलना। ठीक है, सो आई क्या आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एम्प्लॉय का मतलब होता है जो जॉब करने वाला होता है, जो किसी के अंडर काम कर रहा होता है, जो किसी का नौकर होता है, जिसको बातें सुननी पड़ती हैं, जिसको सैलरी लेनी पड़ती है, जो ओवर टाइम भी लगाता है, लेकिन टाइम देगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सही है, ओके। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय होता है, ये देखो एम्प्लॉय तो आ गया कि ये किसी का नौकर होता है, मतलब किसी के अंडर काम कर रहा होता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें, ये खुद का नौकर होता है। सेल्फ मतलब खुद का एम्प्लॉय, ठीक है, मतलब खुद का नौकर। खुद का नौकर कैसे होता है, जैसे कि एक डॉक्टर है, ठीक है, ये आपको एग्जांपल 2 से 3 देता हूँ। ठीक है, पहले एग्जांपल ये कि अगर एक जिस तरह के एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर ने क्लिनिक बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो किसी के अंदर काम नहीं कर रहा। आपको पता है क्लिनिक खुद उसने बनाया हुआ है, जब चाहे वो शटर बंद कर दे, जब चाहे वो खाना खाना शुरू कर दे, जब चाहे जो है ना वो काम पे आए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे वो काम शुरू कर दे। ठीक है, सो मतलब कि नौकर तो किसी का नहीं, लेकिन खुद की जात का नौकर है। खुद की जात का नौकर कैसे है वो आपने समझना है कि जिस तरह एक डॉक्टर है, अगर उसने क्लिनिक बनाया हुआ है, क्लिनिक को खोलेगा तो इनकम आनी है। रिक्शे वाला है, रिक्शे वाला ऑटो वाला है, अगर वो ऑटो चलाएगा तो उसको इनकम आनी है। ठीक है, अगर एक लॉयर है, वकील है, चैम्बर में जाएगा तब उसको इनकम आनी है, केस लड़ेगा, मुकदमा लड़ेगा तो उसको इनकम आनी है, नहीं तो नहीं आनी। बात करने का मकसद ही यहाँ पर भी टाइम की बात की जाती है कि टाइम से पैसा बनता है। मतलब ये अगर देखो ना कि आपने कभी देखा होगा, मिसाल के तौर पर आप यदि कुछ भी नहीं हुआ तो क्या उसको बैठे बैठे उसकी जेब में डॉलर आएंगे? क्या उसको इजी पैसा का नोटिफिकेशन आएगा? क्या उसको बैंक अकाउंट का एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आएगा कि आपके अकाउंट में 10,000 सेंड कर दिया गया है, आपके अकाउंट में 1 लाख आ गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। उनको दुकान खोलनी पड़ेगी, उनको शटर खोलना पड़ेगा, उनको रिक्शा निकालना पड़ेगा, उनको मुकदमा, उनको केस लड़ने के लिए भाई घर से निकलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। टाइम नहीं देंगे तो भाई नहीं, दुकान बंद करके रखा रहे, बैठा रहे, दुकान के सामने बैठा रहे, दुकान बंद करके, तो कस्टमर आते जाएंगे, जाते जाएंगे, निकलते जाएंगे। तो ये चीज होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। इसकी परसेंटेज जो आती है वो आती है 40%, 50 इसकी और 40 इसकी, टोटल होगी 90%। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट आता है बी फॉर बिजनेस, बिजनेस ओनर। ठीक है, ये होता है, यहाँ पर टाइम से पैसा नहीं मिलता, यहाँ पर लोगों से पैसा जनरेट किया जाता है, लोगों से करवाया जाता है। कैसे? मिसाल के तौर पर मैंने आटे की मिल लगा ली है, ठीक है, आटे की मिल लगाई, मैंने पैसा लगाया, मशीनरी वगैरह सारी मैंने इंस्टॉल करवा दी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वर्कर्स ढूंढूंगा, एडवर्टाइजमेंट करूंगा, मार्केटिंग करूंगा, ठीक है, जिसके थ्रू भी मैं करूं, जैसे भी करूं मैं करूंगा। देन उसके बाद मैं कुछ असिस्टेंट, सुपरवाइजर, मैनेजमेंट मतलब कि टीम हायर करूंगा। ठीक है, अपनी जो टीम है वो हायर करूंगा, अपने कुछ स्टाफ है वो हायर करूंगा। स्टाफ आ गया, अब मैं एम्प्लॉयज हायर करूंगा, वर्कर्स जो नीचे काम करेंगे। ठीक है, जो महीने का 20-30 हजार, 40 हजार मेरी कंपनी, मेरी फैक्ट्री से लेंगे, उनको मैं हायर करूंगा। कैसे? कि मुझे मैट्रिक पढ़े तालीम याफ्ता लोगों की जरूरत है, थोड़े से तजर्बेकार की जरूरत है, जो बेरोजगार है वो मेरे पास फैक्ट्री में आए, मैं उसको काम दूंगा। इस तरह हम फेसबुक पे करते हैं, सेम ऐसे ही वो बंदा राब्ता करता है, वो जाता है, उसको ठीक काम लगता है, वो कहता है चलो जी डन करे सर, वो डन होता है, वो वहां पर काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब देखिए वहां पर आप लोगों ने 50 एम्प्लॉय रखे हैं सारे। कभी आप लोग देखा होगा कि फैक्ट्री का ओनर वहां पर खुद लगा हो आटा पीसने में, आटा बनाने में लगा हो, आटा जो है ना तोड़ों को तोड़े में भरने में लगा हो, ऐसा नहीं होता। उसकी खुद की मसरूफियात होती है, वो सिर्फ फैक्ट्री नहीं चला रहा होता, उसके खुद के और भी बहुत अधिक कारोबार होते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है कि वो खुद कभी भी नहीं काम करता, उसके नीचे स्टाफ होता है, स्टाफ करवाता है एम्प्लॉय से काम, और लोग उसके लिए काम करते हैं और भाई पैसा जनरेट करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस का मजा आया कि नहीं? फिर तो बिजनेस कौन से होते हैं? बिजनेस बहुत सारे होते हैं, फैक्ट्री वाला, पोल्ट्री फार्म लगा लो, गाड़ियों का शोरूम लगा लो, कुछ भी लगा लो, बिजनेस किसी किस्म का होना चाहिए। लेकिन ये कि आजकल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन की फील्ड में आते हो तो आपको कोई हैवी अमाउंट नहीं चाहिए, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप अपना बहुत अच्छा सेटअप बना सकते हो, बहुत अच्छी इनकम जो है ना वो कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो कैटेगरी आती है वो आती है 6%। टोटल कितने हो गए? 96%, 96% हो गया। अब बाकी बचे 4%, 4%। और हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है आई। आई का मतलब है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? इन्वेस्टमेंट करने वाले। हमारे लोग क्या है,
करते हैं जी, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं मैं करती। अब ये देखो डिफरेंस देखो, टाइम से पैसा बना, लोगों से पैसा बना, और इन्वेस्टर में पैसे से पैसा बना भाई। पैसे से पैसा बना, किसी बंदे की, किसी कंपनी की, स्टाफ की, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसा लगाओ और पैसा बनाओ। अब इसके एग्जाम्पल में मैं देता हूँ, ये कितने परसेंट में आता है, ये परसेंट में आता है 4%। तो 100% कंप्लीट। तो सबसे बेस्ट कौन सा रहा आपके सामने? इसकी एग्जाम्पल ये है, इन्वेस्ट आप कहाँ करोगे? मिसाल के तौर पर आप एक प्लाजा बना लो, एक बिल्डिंग बना लो, एक घर बना लो, एक दुकान बना लो, स्कूल बना लो, हॉस्पिटल बना लो, इसमें से कोई भी चीज बना लो, उसको रेंट पे दे दो। जरा मेरी बात पे गौर करिएगा, इसमें से कोई भी चीज बना के उसको रेंट पे दे दो और आराम से बैठ के रेंट खाते रहो। इन्वेस्टमेंट आपने की, पैसा लगा के बिल्डिंग को खड़ा किया, आपने पहले लगाया पैसा, देन उस पैसे से कितना, मिसाल के तौर पर आपने एक घर बनाया 1 मरले का, और 1 मरले का घर बना है 1 लाख रुपए में। अब 1 लाख का आपने घर बनाया, कमरा बनाया, अब उसको किसी आम बंदे ने, माड़े बंदे ने ले लिया, अब आप किराया लेते हो 10,000 1 महीने का, मिसाल के तौर पर 10,000। आप सोचो कि आपका 1 लाख कितनी जल्दी रिकवर हो जाएगा, और आप कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, आपके मरने तक, जब तक आपकी जो प्रॉपर्टी आपके नाम है भाई, आप पैसा खाते रहोगे, जब तक आपकी लाइफ आप पैसा खाते रहोगे। सो वजह क्या हुई कि लगाया 1 लाख और कमाते गए कितने हजारों, लाखों, करोड़ों। ठीक है, मतलब कि देखो कोई वहां पर जोर लगा रहे हो, वहां पर जाके कुछ देख रहे हो डेली बेस पर कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक है, सिर्फ आपने रेंट पे दे दिया। अब वो जाने और उनका काम जाने, आपको तो पैसा भैया आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट ये आता है कि पैसे से पैसा, मिसाल के तौर पर आप प्रॉपर्टी का काम करो, मुझे रियल एस्टेट का काम बहुत पसंद आता है। ठीक है, मतलब कि एक प्रॉपर्टी आपने बनी बनाई खरीदी है, देन उसको आगे सेल कर दो। कैसे? आपने मिसाल के तौर पर मैंने 10 लाख का घर खरीदा, ठीक है, उसमें से मैंने अपना मार्जिन रख के मैंने 12 लाख का उसको उड़ा दिया। ठीक है, मैंने 12 लाख को उसको सेल कर दिया, 2 लाख प्रॉफिट है, पैसा दिया, बना बनाया मिला, और पैसे से आगे सेल कर दिया, सो पैसे से पैसा बनाया। ठीक है, तो ये कैटेगरी आती है 40%, ये आती है चौथे % पर। अब ये है कि आप लोग सोचो कि नौकर बनना चाहते हो किसी का, खुद का नौकर बनना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, या इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब आपको समझ आ गया होगा, अब कुछ बात पल्ले पड़ी होगी। इस चीज को मैंने देखा था, इस चीज को देखा तो मेरा 360 डिग्री एंगल तक मैं आपको बताऊंगा कि यार क्या बताऊं कि मेरी लाइफ चेंज होगी। मैंने कहा कि भाई जॉब हरगिज नहीं करनी, एम्प्लॉय हरगिज नहीं बनना, देन करूंगा या तो बिजनेस या तो इन्वेस्ट। ठीक है, अब मेरा फोर्थ अकाउंट 1.5 लाख का है। मैंने स्टार्ट किया था 3200 से, आज से 10 माह पहले 6 लाख की अर्निंग कर चुका हूँ, 4 लाख का विड्रा ले चुका हूँ, 1.5 लाख का अकाउंट है, और 50 इसी तरह की कहीं आगे पीछे लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज है कि मैंने क्या किया, आजकल बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। तो ये चीज है, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लो, आपके पीछे भाई रिश्तेदार आप पर प्राउड फील करें, ठीक है, सो ये चीज है। ठीक है, तो अब ये कि सुफियान आप इसको जो है ना वाइंड अप करो। ठीक है,